तो अब अपन जो है इस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल 4, 5 एंड 6 करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन जो है एग्जाम्पल 4 लेते हैं। तो देखिए, सिद्ध कीजिए रूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 माइनस कोस थीटा है बराबर में कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको किस तरह से सॉल्व करना है? ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमेशा एक रूल्स ध्यान रखना आपको कि जब कभी भी इस तरह से रूट है, ठीक है, रूट होने के बाद में कोई भी एक संख्या, जैसे गणित की कोई भी एक संख्या हो सकती है, जैसे 1 है या 2 है या 3 है, ज़्यादातर एक ही मिलेगा, ठीक है। तो एक के साथ में वापस जो है माइनस के अंदर या प्लस के अंदर, प्लस या माइनस कोई भी हो सकता है, और कोई भी थीटा दे रखा है, यानी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है, तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, जो हर होता है हर में चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे आपको गुणा करना, बस ये आपको ट्रिक याद रखनी है। कैसे? देखो, इसके अंदर ये है 1 प्लस कोस थीटा बट्टा 1 माइनस कोस थीटा, ये है। मैंने क्या बताया, हर के अंदर है कोई भी गणित की संख्या, देखो गणित की संख्या 1 है, इसके साथ में प्लस हो या माइनस के अंदर हो कोई भी थीटा, यानी जो थीटा कोई भी हो सकता है, साइन थीटा, कोस थीटा, ये त्रिकोणमितीय अनुपात कोई भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, चिन्ह बदल कर, देखो चिन्ह कैसे बदलना है, इसको रूट को आगे बढ़ाना है, क्योंकि रूट के अंदर होगी तो रूट के अंदर ही वो संख्या सॉल्व होगी या गुणा होगी। तो क्या करना है, सिंपली ये जो नीचे वाली हर होती है ना, ये हर के अंदर ही करना, बाकी किसी के अंदर नहीं करना। हर का चिन्ह बदल कर, देखो 1 माइनस कोस थीटा है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, यानी ये माइनस प्लस के अंदर कन्वर्ट हो गया और दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों से आपको गुणा करना है, ठीक है। ये आपको प्रोसेस करना है और यहाँ पर आपको लिखना भी है कि 1 प्लस कोस थीटा को अंश व हर से गुणा करने पर, क्योंकि एग्जामिनर को पता होना चाहिए अंश व हर को गुणा करने पर जो जो आप चीज़ करते हैं वो चीज़ लिखनी बहुत ज़रूरी है, तभी जो है एग्जामिनर को पता चलता है कि ये स्टेप यहाँ पर फॉलो किया गया है। तो सिंपली देखो यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, जब चिन्ह बराबर होते हैं तो कौन सी सरसमीका लगती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कैसे भी लिख सकते हैं इसको। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कोस थीटा का स्क्वायर। नीचे देखो 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी की कंडीशन बन रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी की कंडीशन होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आगे सॉल्व करते हैं इसको, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये तो कोई सरसमीका बनती नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ होता है तब सरसमीका बन जाती है। देखो इधर जो है सरसमीका बन जाएगी, कौन सी सरसमीका बन रही है, वही सरसमीका जो मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर करा रखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा। कैसे? देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा को मैं उधर भेज रहा हूँ, तो ये 1, ये प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी इसके बराबर। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर देखो क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये स्क्वायर जो है बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं है, अंदर की तरफ लिख दिया तो ये गलत हो सकता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। अब देखो ये रूट के अंदर है और जो आंसर आ रहा है वो सिंपल आ रहा है, तो आपको रूट हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर क्या होता है कि रूट भी हटता है, और रूट के अंदर कोई संख्या स्क्वायर में है वो भी स्क्वायर भी हट जाता है, रूट हटा तो स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। क्योंकि रूट का मतलब 2 बार गुणा करना होता है, तो रूट हटा स्क्वायर हटा, ये दिमाग में हमेशा ध्यान रखना, रूट हट गया स्क्वायर भी हट गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और आगे आंसर क्या आ रहा है कि कोसेक थीटा। अब देखो इस एक के नीचे जो है ना साइन थीटा भी है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और कोस थीटा के नीचे भी क्या है, साइन थीटा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। हमारे को पता है 1 बटा साइन थीटा का मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, 1 बटा साइन थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा, और कोस बटा साइन थीटा का मतलब होता है कोट थीटा। तो ये सर्ट समीकरण पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा। तो ये किसके बराबर आ चुका है, राइट हैंड साइड के बराबर। तो ये आप आंसर इस तरह से दे पाएंगे। बहुत ही सिंपल था, वर्गमूल हटा रूट हटा, सॉरी रूट हटा तो स्क्वायर भी हटा। तो यहाँ पर इस एक के नीचे ये भी हैं, कॉस थीटा के नीचे वापस ये भी हैं, क्योंकि हर समान थे तभी तो ये रूप वापस बनेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है।
कोई सरसमीका नहीं लग रही है देखो, तो सरसमीका नहीं लगती तो मैंने क्या बताया है कि साइन थीटा और कोस थीटा में आपको बदलना है। तो सेक थीटा का मतलब क्या होता है, 1/कोस थीटा, क्योंकि कोस और साइन थीटा में ही बदलना है। तो और टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से देखो मैं सेक थीटा को क्या क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पर, 1/कोस थीटा माइनस, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये इसके और इसके ऊपर है, तो इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं, अंदर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे पहले। तो यहाँ पर कोई सरसमीका नहीं लग रही है, तो सिंपल प्रोसेस वही, इसको इससे और इन दोनों को एक दूसरे से। तो कोस थीटा को एक से करेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा, और इसको इससे करूँगा तो ये साइन थीटा है, और ये कोस थीटा हो जाएगा, क्योंकि देखो साइन थीटा को कोस थीटा से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये दोनों कोस थीटा है, तो कोस थीटा को कोस थीटा से अपन गुणा करेंगे तो क्या आएगा, क्या, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। देखो जब कॉमन आ रहा है ना तो कॉमन लेना है, तो देखो इसमें भी कोस थीटा है, इसमें भी कोस थीटा, तो कॉमन ले लेते हैं अपन। कोस थीटा को कॉमन लेता हूँ मैं इस तरह से, ये कोस थीटा बाहर, यहाँ पर आएगा 1, और यहाँ पर आएगा सिर्फ साइन थीटा, क्योंकि कोस थीटा तो बाहर आ चुका है, ये हो गया इस तरह से, और अपॉन में बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। इस कोस, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 - साइन थीटा, और नीचे बचेगा कोस थीटा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपली यहाँ पर देखिए ये तरीका हमने सॉल्व कर रखा, यानी यहाँ पर देखो इस पर जो है स्क्वायर था, हमने ये ध्यान ही नहीं रखा कि इस पर स्क्वायर है, तो इन दोनों पर तो स्क्वायर था, और तो इन दोनों पर स्क्वायर होगा तो इन दोनों पर भी स्क्वायर रहेगा, है कि नहीं। बहुत ही सिंपल था, देखो यहाँ पर भी स्क्वायर रखना हमने भूल गए। ठीक है, तो सभी पर स्क्वायर था, इस पर भी स्क्वायर है, लेकिन पहले अंदर की वैल्यू सॉल्व हुई थी, तो इन दोनों पर भी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर अपन कैसे कर सकते हैं इसको, 1 - साइन थीटा, देखो ये जो इस घातांक वाले नियम होते हैं ना, a/p, इनकी घात अगर m है तो a की घात भी m होगी, b की घात भी m होगी, तो इसका मतलब ये जो दो घात है ये इसकी भी होगी, और ये दो घात कोस थीटा की भी होगी। तो 1 - साइन थीटा की घात 2 और कोस थीटा की घात भी 2। अब देखो घात में होल स्क्वायर में, तो अब होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं अपन, यानी इसको दो बार लिख सकते हैं, यानी 1 - साइन थीटा को अपन दो बार लिखेंगे तो इसका मतलब होल स्क्वायर थीटा ही होगा। जब चिन्ह समान है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये कोस थीटा का स्क्वायर है, तो जब भी देखो अनुपात पर, किसी भी अनुपात पर इस तरह से स्क्वायर है तो ये स्क्वायर जो है साइन थीटा पर आ जाता है, यानी साइन पर स्क्वायर आ जाएगा, थीटा पर स्क्वायर कभी भी नहीं आता। थीटा को ऐसे ही रखेंगे, तो यहाँ पर अपन क्या लिख पाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब अपने को पता है कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी सिंपल देखो 1 - साइन थीटा और 1 - साइन थीटा, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं। और कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है उसको अपन लिख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर मैंने सॉल्व कराया है, देखो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो इस साइन को उधर भेज देंगे, तो क्या आ सकता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर में लिखेंगे अपन। अब 1 - साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, ये देखो ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कंडीशन बनती है। तो यहाँ पर अपन नीचे क्या लिख सकते हैं इसके बट्टे के अंदर, 1 + साइन थीटा और 1 - साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 - साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे देखो ये एक माइनस से एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 1 - साइन थीटा और नीचे आ जाएगा 1 + साइन थीटा। तो इस तरह से देखो ये सिद्ध हो जाएगा, राइट हैंड साइड बराबर, ठीक है। ये तो ये देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 - साइन थीटा, ये 1 + साइन थीटा, यही तो चाहिए। तो इस तरह से ये सिद्ध हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, बस हमने क्या करा था कि इसके और लगाना इस पर भूल गए थे, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा हम रॉन्ग करते थे, लेकिन इसके और ऊपर की तरफ है तो पहले अंदर की वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। अंदर की जब वैल्यू सॉल्व करी ना तो यहाँ पर ये यहाँ तक अपन आ गए थे। इस पर भी स्क्वायर हुआ तो फिर होल स्क्वायर लिखा, और नीचे वाले पर स्क्वायर होता तो कॉस स्क्वायर थीटा, यानी स्क्वायर अनुपात पर आता है तो स्क्वायर थीटा हो गया। फिर हमारे को पता है स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो बराबर में हमने लिखा है इसके 1 - साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये ए है ये बी है, इन दोनों का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए क्या आएगा और बी का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं ए + बी ए - बी।
माइनस से इस 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हुआ, तो ये बचा यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो यही तो अपने को ऊपर चाहिए, अंश और हर में यही चाहिए। तो इस तरह से ये कर सकते हैं। अब अपन जो है एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, आसानी से अपन इसको कर सकते हैं। तो देखो कैसे करते हैं इसको। आंसर नंबर 6 लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। आपको हमेशा बोर्ड के अंदर जो है क्वेश्चन वापस लिखना है, लेकिन अपन इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, कोई सर समीकरण नहीं लग रही है, साइन कोस में बदल रखे हैं पहले से ही, तो नॉर्मल से कैलकुलेशन करती है। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, सिंपल, इसके हर को इसके अंश से, इसके हर को इसके अंश से। तो देखो साइन थीटा को साइन थीटा से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, जब दोनों के चिन्ह बराबर हैं तो हो जाता है होल स्क्वायर। ठीक है, और 1 प्लस कोस थीटा को साइन थीटा से करेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया। ये साइन स्क्वायर थीटा वापस आएगा ऊपर। अब देखो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर को अपन सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन कैसे लिख सकते हैं इसको, एक का स्क्वायर, यानी इसको तो ए मानो, इसको मानो आप बी, एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab। देखो इसको कैसे भी आगे पीछे लिख सकते हैं अपन, तो 2ab मैं बाद में लिख रहा हूँ। 2 इंटू ए बी, ए कौन सा है, एक है, और बी कौन सा है, थीटा। तो एक को 2 से गुणा करेंगे 2 ही आएगा, तो कॉस थीटा को करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा, ये हो गया। अब देखो ये जो साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है सर समीकरण में, ये एक के बराबर होते हैं। तो इसको यहाँ पर एक लिख देते हैं, और ये एक तो पहला ही था 2 कॉस थीटा, ये हो गया। और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे वापस है साइन थीटा, ये हो गया। तो एक और एक हो जाएंगे 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू में है साइन थीटा। अब क्या करेंगे, 2 को इस तरह से अपन कॉमन ले सकते हैं। 2 को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस, ये 2 बार आएगा तो यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा, और नीचे है 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। ये देखो 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा साइन थीटा। हमारे को पता है 1/साइन थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा, यानी 1/साइन थीटा का मतलब ये हो गया, शॉर्ट समीकरण याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो कोसेक थीटा, अब ये 2 गुणा के अंदर है तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, और 1/साइन थीटा का मतलब होता है कोस थीटा, 2 गुणा में है तो कोसेक थीटा इसकी जगह लिख सकते हैं अपन, बराबर में है राइट हैंड साइड। तो ये इतनी सिद्धम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस पार्ट के अंदर भी जो है अपना एग्जाम्पल 4, 5, 6 कर लिए हैं। और जिस स्टूडेंट ने ये पार्ट देखा है तो वो अपना नाम और अपने विद्यालय का नाम जरूर लिखिए। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। नमस्कार।